नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूं। टाइम साइकिल, चार्ट और ट्रेडर साइकोलॉजी के आधार पर मार्केट पर मैं एक अपना व्यू डेवलप करता हूं और उस व्यू के आधार पर अगर आप मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं और उस काम से आपको लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस होता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी। हम या हमारा चैनल आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ठीक है। आइए, अब आपसे एक निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी रीच बढ़े और बाजार में जो काम करने का सही तरीका है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाए। ठीक है। आइए चर्चा करते हैं पिछले सप्ताह क्या हुआ और आने वाले सप्ताह क्या हो सकता है। आने वाला जो सप्ताह है, 15 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024, यानी 15 जनवरी 2024 टू 19 जनवरी 2024। साथियों, 15 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 का जो सप्ताह होगा, भारत के शेयर बाजारों के लिए एक ऐतिहासिक सप्ताह होगा। लंबे समय तक जब भी स्टॉक मार्केट की चर्चा की जाएगी, इस सप्ताह की चर्चा होगी। लंबे समय तक, लंबे समय तक जब जब बाजार की चर्चा होगी, 15 जनवरी 2024 से लेकर 19 जनवरी 2024 की सप्ताह की चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। साथियों, पिछले सप्ताह जब मैं आया था और जो पैटर्न मैंने स्टॉक मार्केट में देखे थे, और मैं ये पैटर्न मैंने पिछले सप्ताह ही नहीं, करीब करीब मैं दिसंबर से ही कह रहा हूं कि जो पैटर्न डेवलप हुए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं एक ग्रेट क्रैश की तरफ। और इस सप्ताह जो पिछले 3-4 दिनों में काम हुआ और आज 12 जनवरी 2024 को जो काम हुआ, मेरे व्यू में क्या चेंज लाया? मेरे व्यू में इतना ही चेंज आया कि पहले मेरा व्यू यह था कि बाजार गिरेगा। पहले मैं सोचता था कि यह बाजार अगर दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में अपनी ग्रेट क्रैश की जर्नी को स्टार्ट कर देता, तो यह ग्रेट क्रैश ग्रेजुअली होता, धीरे धीरे अपना नीचे आता रहता। लेकिन अब जो पैटर्न डेवलप हुए हैं, उसने मेरे व्यू में इतना ही चेंज लाया है कि जो मैं पहले एक ग्रेजुअल क्रैश की बात समझ रहा था, सोच रहा था, देख रहा था, अब वह ग्रेजुअल क्रैश नहीं होगा। बाजार कुछ इस रूप में डेवलप हुआ है कि अब यह एक शार्प फॉल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। शार्प फॉल। और यह फॉल, मुझे ऐसा लगता है, 15 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 के सप्ताह के किसी भी दिन बाजार अपना एक ऊपर का लेवल बनाकर नीचे की तरफ आ सकता है। हिंदी का एक मुहावरा है, गूंगे का गुड़। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अगर आप किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दें, उस स्वाद का आनंद तो वह ले सकता है,
पर उस स्वाद को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जुबान नहीं है। मेरी भी स्थिति कुछ इस प्रकार है। मैं इस चार्ट को देखकर इतना डरा सहमा हुआ हूं, इस खतरनाक और भयानक चार्ट को देखकर इतना डरा सहमा हूं कि मैं उस डर को और उस चार्ट की भयानकता को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं कि ये शार्प फॉल किस प्रकार का होगा। मैं उस भयानकता को और डर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। जिस प्रकार गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए तो उसके स्वाद को वह एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं है, आवाज ही नहीं है। मेरी आवाज भी कभी कभी खो जाती है कि मैं किस प्रकार इस शार्प फॉल को एक्सप्लेन कर पाऊं। इस प्रकार का फॉल मैं बाजार में आने वाले वक्त में देख रहा हूं। साथियों, सावधान। आप ये देख रहे होंगे किस प्रकार इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, कभी रिलायंस को 5% भगा के और कभी आईटी इंडेक्स को 5% भगा के। इसके आप खुद विटनेस्ड हो। और जब इस प्रकार के किसी किसी स्टॉक को या किसी इंडेक्स को मैनेज करके ऊपर कर दिया जाता है तो जो जिन लोगों ने बाजार में शॉर्ट पोजीशन बनाई है उनके अंदर किस प्रकार की मेंटेलिटी डेवलप की जा रही है कि वे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि माई बाप अपराध हो गया, अब मैं कभी बाजार में शॉर्ट नहीं करूंगा। ऑपरेटर उसे रोज शॉर्ट करने वालों को चाबुक मार रहे हैं और वो हाथ जोड़ के खड़ा है, माई बाप गलती हो गई, मैं कभी शॉर्ट करने की सोचूंगा ही नहीं। लॉन्ग करना ही बाजार में एकमात्र पैसा कमाने का जरिया है। यह मेंटेलिटी डेवलप करना ऑपरेटर का काम था और उसने उस काम को बखूबी अंजाम दिया है। जब ये मेंटेलिटी डेवलप हो चुकी है, मुझे लगता है कि यह मेंटेलिटी डेवलप हो चुकी है और अगले सप्ताह 15th ऑफ जनवरी टू 19th ऑफ जनवरी 2024 कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, एक ऐतिहासिक सप्ताह। तो साथियों, चार्ट डेवलप हो चुका है, मेंटेलिटी डेवलप हो चुकी है, समय भी आ गया है। अब आना है तो सिर्फ प्राइस एक्शन, वह भी आपको इस सप्ताह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दिख जाएगा। अब ये इंडेक्स मैनेजमेंट का जो काम 15-20 दिनों से चल रहा था, अब ये बंद होना है और ये बंद होगा। कब होगा? इसी सप्ते होने की संभावना मुझे दिख रही है। क्यों दिख रही है? फिर वही, मैं गूंगे का गुड़ हूं। चार्ट पर जो देख पा रहा हूं वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ मैं एक इंडिकेट कर पा रहा हूं और मैंने वो किया। अब लेवल में देखिए, इस बाजार में लेवल की कोई चर्चा नहीं की जा सकती, ये ऑपरेटर किस लेवल से क्या करेगा। लेकिन हाँ, आज हम लोग जहां बंद हुए हैं 150 पॉइंट ऊपर, एक दो दिन ऊपर नीचे, उसके बाद यह अपने पुराने ढर्रे पर, जिस ढर्रे की बात हम लोग कर रहे हैं उस ढर्रे पर लौट आएगा। एक बात। दूसरी बात, यह आपको पता कैसे चलेगा? दो चीजों से पता चलेगा। एक, जब डॉलर इंडेक्स, मैं आपको दिखाता हूं, 103 के ऊपर अगर टिकना आरंभ कर दे तो समझ जाइएगा कि मैं जो कह रहा हूं वह होने वाला है। और दूसरा, निफ्टी सारा खेला, ये जो 102.11 है आज, यह अगर 103 के ऊपर टिकना आरंभ कर दे तो समझिएगा कि मैं जो कह रहा हूं बस वह स्टार्ट होने वाला है। और दूसरा, निफ्टी 22,000 के आसपास से अगर घूमना स्टार्ट कर दे और पहली जो उसकी परीक्षा होगी, जाने पहचाने लेवल है 21,500, अगर उसके नीचे टूट के एक बार दो बार बंद दे दे
तो समझ जाइएगा कि इसका काम तमाम हो गया। और मुझे जो दिखाई दिया है, ऑटो इंडेक्स, निफ्टी ऑटो। साथियों, इसके पाप का घड़ा भर चुका है। ये जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है ना, इसके पाप का घड़ा भर चुका है। फॉल में यह इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरेगा। यह है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। यह ये जो चाल है 4 वर्षों की, ये कोरोना का लो है और ये अब का हाई है। इसने अपने एक पैटर्न को पूरा कर चुका है। इसमें मैं इतना बड़ा फॉल देख रहा हूं जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरा है निफ्टी आईटी। ये जो आईटी में उछल कूद मच रही है, ये उछल कूद बहुत जल्दी ही शांत हो जाएगी। और तीसरा इंडेक्स है बैंकिंग, निफ्टी बैंक। ये 3 इंडेक्स हमारे फॉल को लीड करेंगे और इस फॉल को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सावधान रहिए, प्रॉफिट बुक करिए और आस्ते आस्ते, आहिस्ता आहिस्ता बाजार से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, तो मेरा व्यू आपको कन्वे हो चुका होगा। मैं पहले क्रैश की बात करता था, अब मैं शार्प क्रैश की बात करता हूं। यही चेंज हुआ है इन 7-8 दिनों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।